स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर। आज हम स्टडी करेंगे यूनिट 9 एस्टिमेशन। आज हम एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले स्क्रीन पर गिवन है, देखिए जो आपको दिखाया है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स हमारे क्या होते हैं? एन एस्टिमेशन ऑफ एनी क्वांटिटी इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। जो हमारी वैल्यू होती है वो एस्टिमेट क्या होता है? उसका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है। जैसे सपोज डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 96 किलोमीटर। जो दो सिटीज की डिस्टेंस है वो कितनी है? 96 किलोमीटर। बट वी से इट इज 100 किलोमीटर। हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये 100 किलोमीटर का दोनों के बीच डिस्टेंस है। फॉर दिस वी यूज द वर्ड एस्टिमेशन। इसको बोलने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? एस्टिमेशन। इन द एस्टिमेशन वी शैल लर्न हाउ टू एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10, 100, 1000 टू एस्टिमेट द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ नंबर्स। हम एस्टिमेट किसके थ्रू करते हैं मतलब हम एस्टिमेट जो है वो कब करते हैं? अपनी टेंस वैल्यू पे, 100 वैल्यू पे और 1000 वैल्यू पे। जो हम किसी चीज का सम भी निकाल सकते हैं, डिफरेंट भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं और कोशेंट ऑफ नंबर्स भी बता सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। आगे आपको बताया है राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। हमें सबसे पहले जो है नियरेस्ट 10 डिजिट्स के नंबर बताने हैं, जैसे टेंस में बताने हैं। तो आपको यहाँ फर्स्ट में गिवन है, लेट अस कंसीडर द नंबर 34। हमने सबसे पहले एक नंबर कंसीडर किया 34। We know that the number 34 lies between 30 and 40। ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा 34 नंबर है वो किस किस के बीच में आता है? 30 और 40 के। Now draw the number line। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देखिए हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, इसको हमने 30 से 40 के बीच में किया। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब हमारा 30 पे ए और 40 पे बी आ गया और हमारा सी यहाँ पे आया 34 पर। 34 को हमने क्या माना? सी। अब देखिए वी ऑब्जर्व 34 इज नियरर टू 30 देन 40। जो 34 है वो ज्यादा क्लोज है 30 के, 40 से ज्यादा। 40 से ज्यादा ये 30 के क्लोज है। सो वी एस्टिमेट 34 टू 30। तो हम 34 का एस्टिमेट किसको करेंगे? 30 को। Here 34 is estimated to the nearest 10 as 30। अब हमारे 10th डिजिट में 34 का नियरेस्ट क्या होगा? 30। अगेन मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ। इसमें आपको गिवन है बी पार्ट। अगेन कंसिडर द नंबर 55। अब हम 55 को कंसिडर करेंगे। वी नो दैट द नंबर 55 लाइज बिटवीन 50 एंड 60। हमें पता है कि जो 55 है वो किस किस के बीच में आता है? 50 और 60 के। नाउ ड्रॉ द नंबर लाइन। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने 50 टू 60 तक नंबर्स लिखे। 50 को हमने ए माना और 60 को हमने बी। अब हमारा नंबर क्या है? 55। 55 को हम क्या मानेंगे? सी। We observe 55 is exactly midpoint between 50 and 60। ये हमें पता है कि 50 और 60 के बीच जो मिड पॉइंट है वो क्या है? 55। By convention 55 is estimate to 60। जो 55 का estimate है वो क्या है? 60। Here 55 is estimated to the nearest 10 as 60। जो 55 का टेंस में नियरेस्ट है वो क्या है? 60। अब एक पार्ट और देखते हैं, सी। नाउ कंसिडर द नंबर 78। अब हमने कौन सा नंबर कंसिडर किया? 78। वी ऑल वेल नो दैट द नंबर 78 लाइज बिटवीन 70 एंड 80। हमें पता है कि 78 जो है वो हमारा 70 और 80 के बीच में आता है। देन ड्रॉ द नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन के थ्रू इसको समझेंगे। नंबर लाइन में हमने नंबर लाइन को ड्रॉ किया, उसके बाद हमने 70 टू 80 तक इन नंबर्स को लिखा। अब हमने 70 को तो ए माना और 80 को बी माना और 78 को सी माना। अब देखिए वी ऑब्जर्व 78 इज नियरेस्ट टू 80 देन 70। अब हमने देखा कि जो हमारा 78 है वो ज्यादा नियरेस्ट है 80 के, 70 से ज्यादा 80 के नियरेस्ट है। सो वी एस्टिमेट 78 टू 80। तो हमने इसको एस्टिमेट क्या माना? 78 का एस्टिमेट 80। हेयर 78 is estimated to the nearest
10 as 80। हमें पता है कि 78 जो टेंस वैल्यू में नियरेस्ट है वो क्या है 80। हम आगे के एग्जाम्पल समझते हैं। आगे देखिए, आपको स्टेप्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। कुछ स्टेप्स होते हैं जो नियरेस्ट 10 के लिए होते हैं राउंड ऑफ फिगर्स में। अब देखिए वो क्या है। फर्स्ट है ट्रेस द वंस प्लेस ऑफ द गिवन डिजिट। सबसे पहले हमें डिजिट में वंस प्लेस जो गिवन होता है वो देखना होता है। और सेकेंड पॉइंट, इफ द डिजिट ऑफ वंस प्लेस इज 0, 1, 2, 3 and 4 देन रिप्लेस दिस डिजिट बाय 0। अब जो हमें डिजिट 0, 1, 2, 3 और 4 गिवन होती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं 0 में। अब थर्ड पॉइंट है, इफ द डिजिट ऑफ वंस प्लेस इज 5, 6, 7, 8 and 9 then replace this digit by 0 and add 1 at the 10th digit। अब जो हमारे डिजिट 5, 6, 7, 8 और 9 होती है उनमें हम 0 ऐड कर देते हैं और उनके 10th प्लेस पर हम क्या ऐड कर देते हैं 1। अब एग्जाम्पल 1 देखिए। एग्जाम्पल 1 है एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अब हमें इन नंबर्स पे नियरेस्ट 10 को एस्टिमेट करके दिखाना है। तो फर्स्ट डिजिट जो गिवन है वो 483। सॉल्यूशन 483 एस्टिमेट टू नियरेस्ट 10 इज, अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि 83 का नियरेस्ट क्या होगा 80। तो हमारा 483 का नियरेस्ट क्या हुआ 480। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है 3748। तो 3748 में एस्टिमेट टेंस पर क्या होगा, 48 का एस्टिमेट क्या होगा 50। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इस 4 को कट करके 55 लिख लेना। तो हमारे यहाँ पे नियरेस्ट क्या आएगा 50। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में 78,456। अब यहाँ पे एस्टिमेट तो नियरेस्ट टेंस, अब हमें 10 में एस्टिमेट बताना है। तो ये 56 हमारा टेंस डिजिट में है, तो ये क्या हो जाएगा 60। ये हमारे नियरेस्ट वैल्यूज हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमें गिवन है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। अब हमें जो नियरेस्ट डिजिट करनी है वो टेंस में करनी है। तो फर्स्ट देखिए, लेट अस कंसिडर द नंबर 454। सबसे पहले हमने एक नंबर कंसिडर किया जो है 454। वी नो दैट द नंबर 454 लाइज बिटवीन 400 एंड 500। हमें पता है कि 454 जो है वो 400 एंड 500 के बीच में आता है। वी ऑब्जर्व 454 इज नियरर 500 देन 400। हमें पता है कि जो हमारा 554 है वो नियरर है 500 के। सो 454 इज एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100 एज 500। तो हमारा जो 454 का एस्टिमेट होगा वो क्या होगा 500। अब सेकेंड पार्ट देखिए। नाउ कंसिडर द नंबर 550। अब हमने एक नंबर 550 को कंसिडर किया। इट इज क्लियर दैट द नंबर 550 lies between 500 and 600. 500 is exactly midpoint between 500 and 600. हमें पता है कि जो हमने नंबर कंसिडर करा है 550, ये 500 और 600 के बीच में आता है और ये एक मिड वैल्यू होती है 500 और 600 के बीच की। बाय कन्वेंशन 550 इज एस्टिमेट टू 600। हमें पता है कि 550 जो एस्टिमेटेड होता है वो होता है 600 का। तो here 550 इज एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100 एज 600। तो ये 100 वैल्यू में जो नियरेस्ट होगा वो क्या होगा 600। और सी पार्ट है कंसीडर द नंबर 785। वी ऑब्जर्व द नंबर 785 लाइज बिटवीन 700 एंड 800। वी ऑब्जर्व 785 इज नियरर टू 800 देन 700। आप यहाँ पे इसको कट करके एंड कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा देन। सो 785 इज एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 एज 800। अब हमने यहाँ पे एक नंबर कंसिडर करा है 785, जो कि आप लोगों को पता है कि 700 और 800 के बीच आता है। तो 785 के सबसे क्लोजेस्ट नंबर क्या होगा 800। तो इसका नियरेस्ट एस्टिमेशन क्या होगा 800। अब इसकी कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
जैसे आपको यहाँ पे बताया है स्टेप्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। फर्स्ट पार्ट इसमें आपको बताया है ट्रेस द टेंस प्लेस ऑफ द गिवन डिजिट। जो भी आपको डिजिट गिवन है उसमें आप सबसे पहले टेंस प्लेस देखेंगे। सेकेंड में इफ द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4 देन रिप्लेस टेंस एंड वंस डिजिट बाय 0। अब अगर आपको डिजिट में 0, 1, 2, 3 और 4 गिवन है तो टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस पे आप किसको लिखेंगे? 0 को। अब थर्ड पॉइंट, इफ द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस इज 5, 6, 7, 8 एंड 9 then replace tens and ones digit by 0 and add 1 at the 100th digit। अब अगर आपके पास 5, 6, 7, 8 और 9 वैल्यू है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं 0 और 1 लगाकर। 100 प्लेस पर तो आप 1 लगाएंगे और टेंस और 0 वंस प्लेस पर आप 0 लगाएंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। एग्जाम्पल 2, एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 100। अब हमें जो नंबर्स गिवन है उसमें नियरेस्ट बताने हैं 100 के। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 1358। अब इसमें देखिए 1358 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 इज 1400। 7489 एस्टिमेट टू नियरेस्ट 100 में ये होगा आपका 7500। और 82,035 estimate to nearest 100 is 82,000। अब हम सीखेंगे rounded off to the nearest 1000। Let us consider the number 3231। Clearly it lies between 3000 and 4000। We observe 3231 is nearer 3000 than 4000। So 3231 is estimated to the nearest 1000 as 3000। अब हमने यहाँ पे एक नंबर कंसीडर करा जो कि है 3231। तो ये आपको पता है कि ये 3000 और 4000 के बीच में आता है और आपको पता है कि 3231 नियरर है 3000 के, ना कि 4000 के। तो इसका एस्टिमेट क्या होगा? 3000। अब आप डी पार्ट देखिए। नाउ कंसिडर द नंबर 62,716। अब ये जो नंबर है ये हमारे क्लियरली इट लाइज बिटवीन 62,000 एंड 63,000। ये किसके बीच में है? 62 और 63,000 के बीच में। वी ऑब्जर्व 62,716 इज नियरर टू 63,000 देन 62,000। हमें पता है कि ये जो हमारे डिजिट है वो 63,000 के नियरेस्ट है। तो 62,716 का एस्टिमेट जो होगा वो क्या होगा? 63,000। अब थर्ड पार्ट देखिए। कंसिडर द नंबर 4500 मतलब 4500। Clearly the given number lie between 4000 and 5000। अब आपको पता है कि ये नंबर जो है 4000 और 5000 के बीच में आता है। We observe 4500 मतलब 4500 is situated exactly in the mid between 4000 and 5000। आपको पता है ये बिल्कुल मिड में आता है 4000 and 5000 के। By conventional 4500 is estimated to 5000। तो जो 4500 का एस्टिमेट है वो क्या होगा? 5000। अब इसके कुछ स्टेप बताती हूँ। स्टेप ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। ट्रेस द नंबर प्लेस ऑफ द गिवन डिजिट। हमें सबसे पहले पूरी डिजिट में नंबर को देखना है। हमें सबसे पहले 100 नंबर को देखना है। ट्रेस द नंबर 100 प्लेस। यहाँ पे आप अपनी बुक में ऐड कर लेना 100 HUNDREAD 100 प्लेस ऑफ द गिवन डिजिट। इफ सेकेंड पॉइंट है इफ द डिजिट ऑफ 100 प्लेस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4 देन रिप्लेस हंड्रेड्स। अब अगर आपके पास डिजिट है 0, 1, 2 और 4 तो आपको इनको 100 को रिप्लेस करना है टेंस एंड वंस डिजिट को रिप्लेस करना है 0 से। और थर्ड पॉइंट है इफ द डिजिट ऑफ 100 प्लेस इज 5, 6, 7, 8 एंड 9 देन रिप्लेस हंड्रेड्स।
हमें फिर जब हमें 5, 6, 7, 8 और 9 डिजिट दी है तो इसमें हम 100 प्लेस को रिप्लेस करना है 10 एंड 1 डिजिट बाय 0, 10 एंड 1 डिजिट पे 0 एंड ऐड 1 एट द 1000 डिजिट, और 1000 डिजिट पर क्या ऐड करना है 1। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आपको एस्टिमेशन इन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम जो है एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन एस्टिमेशन का। तो एस्टिमेशन इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मीन्स टू गेस द सम डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। द एस्टिमेटेड सम डिफरेंस डिफर्स फ्रॉम द एक्चुअल सम डिफरेंसेस। अब इसका एग्जाम्पल 3 देखिए। एस्टिमेट द सम ऑफ 534 एंड 72 एंड फाइंड द एक्चुअल सम ऑल्सो। अब हमें इसमें दोनों डिजिट का एस्टिमेशन भी बताना है और इसकी एक्चुअल वैल्यू भी बतानी है। तो सॉल्यूशन देखिए। एस्टिमेटेड सम 534 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 10, इसका टेंस में जो राउंड ऑफ नंबर होगा वो क्या होगा 530, और 72 का राउंड ऑफ नंबर क्या होगा टेंस में 70। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 600। अब आप यहाँ पे इनकी एक्चुअल ऐड करके देखिए। अब आपने यहाँ पे 534 को ऐड करा 72 से, तो इसका एक्चुअल जो सम आया वो क्या आया 606। तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है और इसकी राउंडेड ऑफ क्या आई 600। एस्टिमेट सम डिफर्स फ्रॉम द एक्चुअल सम बाय 6। नीचे एक एग्जांपल और समझाती हूँ। एग्जांपल 4, एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 95 एंड 64 एंड फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस ऑल्सो। अब इसमें आपको दोनों की एस्टिमेशन वैल्यू बतानी है और उसका एक्चुअल डिफरेंस भी बताना है। तो सॉल्यूशन एस्टिमेटेड डिफरेंस 95 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, जो 95 का नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ नंबर होगा वो होगा 100। 67 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 जो होगा वो होगा हमारा 70। आपने 100 में से 70 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 30। अब आप यहाँ पे इनका एक्चुअल डिफरेंस देखिए। 95 में से 67 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 28। तो एस्टिमेट डिफरेंस डिफर फ्रॉम द एक्चुअल डिफरेंस बाय 2। इन दोनों में कितना डिफरेंस हुआ बस 2 नंबर्स का। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज गिवन है 9.1, ये आप खुद करके देखिए। किस क्वेश्चन में आप अटकते हैं तो आप एग्जांपल्स देखिए। अब हम सीखेंगे एस्टिमेशन इन मल्टीप्लिकेशन। Estimation in multiplication is done to make the calculation easier and we get the approximate answer which is closer to the original answer. Estimate the product by rounding of the numbers, multiplicand and multipliers. अब हम मल्टीप्लिकेशन में एस्टिमेशन करना सीखेंगे जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का किया था। तो ये मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जांपल 5, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 254 एंड 6। अब हमें एस्टिमेट प्रोडक्ट बताना है 254 और 6 का। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। 254 इज राउंडेड ऑफ टू 300। ये तो आपको पता है कि जब हमने 254 का राउंड ऑफ किया तो वो क्या आएगा 300। अब आपने यहाँ पे 300 इंटू 6 किया तो आपके पास क्या आया 1800। तो ये हमारी 1800 जो है ये हमारी एस्टिमेशन वैल्यू आई है। अब एक एग्जांपल और देखिए। यहाँ पे एग्जांपल 6, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 295 एंड 31। अब हमें 295 एंड 31 का एस्टिमेट प्रोडक्ट बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। 295 इज राउंडेड ऑफ टू 300। ये तो आपको पता है कि जब हमने 295 का राउंड ऑफ किया तो यहाँ पे क्या आएगा 300 एंड 31 इज राउंडेड ऑफ टू 30, और 31 का जो राउंडेड ऑफ नंबर आएगा वो क्या आएगा 30। अब आपने यहाँ पे 300 की इंटू 30 से की तो आपके पास क्या आया 9000। ये हमारी एस्टिमेशन वैल्यू आई। अब आप अपना नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम एस्टिमेशन इन डिवीजन। वी यूज एस्टिमेशन इन डिवीजर इन विच वी राउंड ऑफ द डिवाइडेंड एंड डिवीजर टू गेट द एस्टिमेटेड कोशिएंट which is closer to the original quotient. Estimate the quotient by division. अब हम
एस्टिमेट नंबर्स के डिवीजन करना सीखेंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आप एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल 7, एस्टिमेट द कोशेंट ऑफ 624 डिवाइड 7। अब हमें यहाँ पे 624 डिवाइड 7 का एस्टिमेट राउंड ऑफ नंबर बताना है। तो सॉल्यूशन 624 इज राउंडेड ऑफ टू 620। 624 का राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 620 एंड 7 इज द राउंडेड ऑफ टू 10 और 7 का राउंडेड ऑफ क्या होगा? 10। तो हमें यहाँ पे 620 से डिवाइड करना है 10 को, तो हमारे पास क्या क्वोशिएंट बचेगा? 62। सो द क्वोशिएंट शुड बी नियरली 62। तो जो हमारा एग्जैक्टली नंबर आएगा वो किसके अप्रोक्स में आएगा? 62 के आसपास। एग्जाम्पल 8, एस्टिमेट द क्वोशिएंट ऑफ 4512 डिवाइड 315। अब आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, 4512 इज राउंडेड ऑफ टू 4500 नियरेस्ट 10। अब हमें पता है कि 4512 का राउंड ऑफ नंबर क्या आएगा? 4500 और 315 का राउंड ऑफ नंबर क्या आएगा? 320। अब हमें यहाँ पे 4500 से 320 को डिवाइड करना है। जब हमने इनको डिवाइड करा तो ये क्या आएगा? गिव्स 14 एज द क्वोशिएंट। सो द क्वोशिएंट शुड बी नियरली 14। तो हमारा अप्रोक्स मतलब 14 के आसपास ही आंसर आएगा। अब हम आगे देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ द नंबर्स पैटर्न। अब हम नंबर्स पैटर्न में के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ पैटर्न। हमें इनकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। 146, 155, 164, 173, 182। ऑब्जर्व 155 माइनस 146 इक्वल्स टू 9। फिर हमने 164 माइनस 155 किया तो 9 आया। 173 माइनस 164 किया तो भी 9 आया। 182 माइनस 173 किया तो 9 आया। इट्स क्लियर द नंबर्स गो ऑन इंक्रीजिंग बाय 9। हमें ये पता चल गया कि हम आगे के 9 नंबर्स इंक्रीज करके लिखेंगे। सो द सक्सेसर कैन बी फाउंड बाय एडिंग 9। तो हम अपने डिजिट में 9 को ऐड करेंगे। जो हमारी लास्ट डिजिट है वो क्या है? 182। हमने 182 में 9 को प्लस किया तो ये आया 191। 191 में 9 प्लस किया तो क्या आया? 200। 200 में 9 प्लस किया तो क्या आया? 209। ये हमारी आगे की 3 डिजिट हो गई। अब हम एग्जांपल 10 देखते हैं। राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द पैटर्न्स 6, 18, 54, 162। अब देखिए सॉल्यूशन। ऑब्जर्व 6 into 3 equals to 18, 18 into 3 equals to 54, 54 into 3 equals to 162. It's clear to get the next term we have to multiply by 3. हमें पता है कि हमें next term को 3 से multiply करना है। So the next 2 terms are, तो जो हमारी अगली next term होगी वो क्या होगी? 162 into 3 equals to 486. 480 आप यहाँ पे इसको कट करके 6 कर लेना, तो 486 इंटू 3। अब हम यहाँ पे एक बार इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। 486 इंटू 3, तो 3 6 18, तो 1 यहाँ पे लिखा हमने, 8 यहाँ पे लिखा। 3 8 24, 24 में 1 प्लस किया तो 25, 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 3 4 12, 12 में 2 ऐड करें तो 14। तो हमारी वैल्यू क्या आई? 1458। तो जो आगे की 2 वैल्यूज हैं वो क्या है? 486 और 1458। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज आप अपने आप करके देखिए। किसी क्वेश्चन में अगर आप अटकते हैं तो आप ऊपर से एग्जांपल्स को देखिए। अब आगे आपको चेक योरसेल्फ गिवन है, चेक योरसेल्फ आप खुद करके देखिए। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो आप इस चैप्टर को दोबारा देख सकते हैं, सभी एग्जाम्पल्स को। अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।